जो परिवर्तन होता है वो कितना पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, होगा वो तो, लेकिन कहाँ से इसकी एंट्री होगी और कहाँ से इसका एग्जिस्ट होता है वो अपन बात करेंगे, या आपसे बात करेंगे, मैं बात करूँगा, आप बात करोगे, आप अपना व्यूज़ रखोगे। तो जो इंसान का जो सुख और जो दुख होता है, ये अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं हैं ये, इनको अवस्थाएं नाम दिया जा सकता है आसानी से, क्योंकि ये जो सुख और जो दुख के बीच में जो इनको तोड़ने का जो इनके बीच में जो दीवार है वो है परिवर्तन। परिवर्तन है इसके बीच में जो दीवार है। और जैसे किसी को बहुत ज़्यादा सुख है, और ये जो परिवर्तन रूपी अवस्था है, या ये आते ही यही आएगी उसके सुख को मिटाने के लिए। यही परिवर्तन रूपी अवस्था ही जन्म लेगी। तो इसमें ऐसी कुछ इंसिडेंट होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसी कोई घटना होगी, परिवर्तन रूपी घटना होगी, जिसके बाद में ये सुख दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम पोजीशन दुख की है। दुख वाली अवस्था चल रही है, और एक अवस्था आएगी परिवर्तन रूपी, जिसे 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 अचरज भी बोल सकते हो। अचरज होता है वो, अचरज मतलब सरप्राइज हो जाते हैं उस टाइम की, हाँ यार ये क्या हुआ है, ऐसे चल रहा था, ये क्या धमाका हुआ कि इतना कुछ अच्छा हो गया, ये क्या धमाका हुआ कि इतना कुछ सही चलता हुआ गलत हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो ये परिवर्तन को अचरज भी बोल सकते हैं, कि ये अचरज पैदा करता है। कैसे करता है? किसी दुख में चल रहे हो आप, चल रहे हो, उठना बैठना दुख, ये इस बात का मतलब कोई स्पेसिफिक तो दुख होता है, वो चल रहा है। कोई समय की अवस्था आई, उस दुख की जो लाइन है वो जो चल रही है उसको तोड़ी, तो वहाँ से ब्रेक हुआ तो वहाँ से परिवर्तन हुआ। परिवर्तन जो सुख, जो दुख की कड़ी है वो खत्म होकर जो सुख में एंट्री लेगी, वहाँ से वहाँ के बीच में एक अवस्था होती है। वहाँ के बीच में एक अवस्था होती है, वो अवस्था बिल्कुल अदृश्य भी होती है, दृश्य रूपी भी होती है। दृश्य में तो मतलब होती दृश्य है, लेकिन कभी कभी अदृश्य अपन को लगती है कि हाँ यार ये कैसे हुआ, लेकिन गहराई से उतरने पे पता चलता है कि हाँ कुछ ये चीज़ हुई है, इस वजह से ये दुख चल रहा था, ये कुछ इंसिडेंट हुआ और यहाँ से दुख ब्रेक हुआ और ये सुख। लेकिन ये दुख भी, अरे दुख और ये सुख, जो वो अवस्था रूपी लाइन है, वो अचरज रूपी लाइन है, उसके बस इधर और उधर थोड़ी डिस्टेंस में होते हैं, फिर बाद में वो सिंपल सी मतलब नॉर्मल में आ जाता है कि क्या दुख है क्या सुख, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा, पता ही नहीं चलता। फिर एक सिम्टम्स
होगा कि हाँ उसको तोड़ेगा, उसको ब्रेक। तो ये यहाँ एक वो जो परिवर्तन रूपी अवस्था आएगी वो अचरज रूपी आएगी, तो उस टाइम में ऐसा फील होगा कि हाँ यार इससे पहले अपन सुख में थे, ये कुछ हुआ उसके बाद में मामला गड़बड़ हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं टॉपिक लूँ कि ये मैं 11th-12th में था, तब मेरे सॉरी फर्स्ट ईयर में था, उस टाइम मेरे बाल टूटने स्टार्ट हुए। वो मेरे घने बाल थे तो वहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ तो एक अवस्था है टूटने की, एक पॉइंट है वो टूटा। उस समय अचरज पैदा हुई कि यार ये कैसे, उसी समय दुख भी पैदा हुआ कि हाँ ये ऐसे ऐसे, मतलब घने बाल थे, सुख था, ब्रेक हुआ, पॉइंट ब्रेक हुआ, टूटने लगे, तो ये अवस्था टूटने की अवस्था आई, तो यहाँ से दुख आरंभ हुआ। कितने दिन दुख चला वो? साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, नॉर्मल हो गया वो, नॉर्मल वे में हो गया। कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। सुख होता है वो भी एक कंटिन्यूटी में आने के बाद में नॉर्मल हो जाता है, दुख होता है वो भी एक कंटिन्यूटी में आने वाले में नॉर्मल हो जाता है। तो इनको डीपली नहीं लेना चाहिए कि हाँ यार ये हो रहा तो ये नहीं होगा, ये ऐसे हो रहा तो ये कैसे होगा। अरे वो खत्म होगा, अवस्था आएगी, अचरज होगा आपको और परिवर्तन हो जाएगा, बात खत्म। कब आएगी? वेट। कैसी आएगी? वेट। इसलिए सुख और दुख, अवस्था परिवर्तन वो है, ये अचरज है। लाइन तो चल रही है, जिंदगी की लाइन ऐसे चल रही है, लेकिन ब्रेक हुआ, इधर इस साइड सुख रहा, इस साइड दुख हो गया, इस साइड दुख था, ब्रेक हुआ, इस साइड सुख हो गया, फिर वो नॉर्मल में आ गया। उसको फील ही नहीं हो रहा कि अपन सुख में है, उसको फील ही नहीं हो रहा कि अपन दुख में है, चल रहा है। इसलिए इतना डीप में ना सोचा करो कि हाँ यार ये चल रहा तो ये नहीं होगा। अरे एक पॉइंट आएगा उसके बाद में आपको ये जो ब्रेक होगा तो उसके बाद में ये होगा। तो सुख में तुम अवस्था फील करो कि हाँ यार अपने पास ठीक ठाक चल रहा है, तो ठीक ठाक ना तो आपका सुख है ना आपका दुख है, लेकिन एक अवस्था आएगी जिसमें आपको ठीक ठाक कैसे लगेगा कि हाँ यार ये सुख था, आपको ठीक ठाक कैसे लगा था यार वो दुख था, सुख तो अब आया। इसलिए कोई भी परेशानी हो, कोई भी कुछ हो, उसको लेके मत बैठो। परिवर्तन होगा, जरूर होगा, अवस्था आएगी, अचरज होगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। खत्म कहानी, बाय बाय, इट्स ओके। जिस किसी के भी कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज है, परिवर्तन ही प्रकृति की प्रगति का प्रतीक है। ये होगा तो ये होगा, फिर परिवर्तन होगा, फिर थोड़ा सा हलचल सी होगी, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर वही नॉर्मल है, फिर कुछ हलचल सी होगी, फिर वो नॉर्मल है। जो सुख और दुख है ना, वो मात्र कुछ टाइम के लिए होते हैं, अदर वे में तो आप नॉर्मल रहते हैं। जो स्थिति परिवर्तन होती है ना, उस टाइम
सुख और दुख फील होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं कि हाँ कोई ख़त्म हो गया लोग उसको लेके बैठे रहे कि हाँ यार ये हो गया, ख़त्म हुआ, अचरज हुआ तो उसके आसपास दुख फील होगा, नहीं होगा, नॉर्मल हो गया। किसी घर में नया मेहमान आया, न्यू बोर्ड में भी हुआ तो वो आया, उस टाइम धमाका होगा, उस टाइम अचरज होगा, उस टाइम सुख दिखेगा ऐसे कि हाँ, थोड़े दिन बाद भी वही चीज़ वहाँ रहेगी लेकिन नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए डोंट माइंड, रिलैक्स रहो, परिवर्तन होता है, सबके साथ होता है, उसको डीप ना ले जाओ। ये आपकी नॉर्मल लाइफ, ये अचरज रूपी स्तंभ है, दीवार है अचरज वाली, ये टूट जाती है और सुख होते हैं वो दुख होता है, दुख हो जाता है और वो फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं। हम उसी लाइफ में हम अपना ये जो प्रकृति से ऐसी बुद्धि मिली हुई कि अपन जीते नॉर्मल में है, तो सुख और दुख तो टेम्परेरी होता है, कुछ घंटों का, कुछ दिन का बस। ना तो सुख ज़्यादा लंबा होता है, ना दुख ज़्यादा लंबा होता है। मन की फीलिंग ऐसी होनी हुई कि यार रोए दे, बहुत है दुख, फिर पता ही नहीं चला जी रहे हैं, काहे का दुख। धमाका दिमाग में सब हो कि हाँ यार ये हो गया, अपना काम ये हो गया, चल हो गया, उस टाइम है सुख। लोग भूल गए अपने का सुख, नॉर्मल सुख याद हो गई। इसलिए डोंट माइंड, रिलैक्स, राम राम। आप टॉपिक बताओ के ऊपर अपन अच्छा वीडियो बनाएंगे, अच्छे टॉपिक चर्चा करेंगे। आप क्वेश्चन करना, बैठ के आप ही आंसर दोगे, आप ही क्वेश्चन कैसे क्या क्यों हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं लेके आऊँगा। आजकल की जो शादी का रिश्ता क्यों इतना कठिन क्यों हो रहा है, मिलेंगे इसके साथ। अफसोस या अफसाना जाहिर करते हुए टूट जाएगी दीवार है।